हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें पिछले कई सालों की तुलना में इस बार बेहतर रिजल्ट रहा है। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों की तुलना में बाजी मारी है। खास बात यह है कि नई शिक्षा नीति के चलते इस बार टॉप 10 की लिस्ट जारी नहीं की गई। फरवरी के अंतिम सप्ताह से पूरे मार्च में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं हुई थी। शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में बेहद खास रहा है, पर नई शिक्षा नीति के चलते टॉप 10 लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसके चलते प्रदेश में टॉप करके भी कोई बच्चा गर्व नहीं कर पाया। 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम जारी करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीएपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज़ का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है। यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें ज़िला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह ज़िला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि ये जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाए, इन्हें रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिज़ल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, उसके क्या कारण मानते हो? कितने सालों की बजाय अगर पीछे सालों की तुलना करें तो कितना बेहतर रिजल्ट मिल रहा है? देखिए, रिज़ल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिज़ल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के। 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे। और 2023 में जब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया, जिसमें 1,741 केस थे और अब 2023 में मात्र 807 यूएमसी केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल की बुल पर नहीं मिल सकती होता है। और इसी पद्धति को समझते हुए या इस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहता है वी शुड प्रमोट गुड एजुकेशन, थिंकिंग एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन। और सीबीएसई ने भी इसी को लास्ट टाइम अगर ध्यान हो तो उन्होंने भी टॉपर्स पूरे इंडिया में कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
और एक हेल्दी कंपटीशन रहे, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, देखिए हम हर साल अपने एजुकेशन बोर्ड की ओर से टॉपर्स को सम्मानित भी करते हैं, जी, जी। अवार्ड देके जी। उनको कैश प्राइज भी दिया जाता है, तो क्या आपकी बार नहीं रहेगा? देखिए, हमेशा किसी और तरीके से परफॉर्मेंस में ओवरऑल हम कुछ क्राइटेरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वो जो कमेटी गठित की जाएगी, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव जो करेंगे उनके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन बोर्ड जो टॉपर्स को सम्मानित नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने ये डिसीजन लिया है कि इस बार 12वीं की परीक्षा में 2,13,504 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 85.31% बच्चे पास हुए। चेयरमैन ने बताया कि लड़कों की बजाय लड़कियों ने बाजी मारी है। उन्होंने बताया कि इस बार 12वीं में 88.14% लड़की और 82.52% लड़के पास हुए हैं। चेयरमैन ने कहा कि इसी प्रकार सरकारी की बजाय निजी स्कूलों के बच्चे ज्यादा पास हुए। स्कूलों के 88.12% और 83.35% सरकारी स्कूलों के बच्चे पास हुए हैं। वहीं चेयरमैन बीपी यादव ने बताया कि इस बार शहरी की बजाय ग्रामीण बच्चों ने बाजी मारी है। उन्होंने बताया कि 12वीं में 86.17% ग्रामीण और 83.53% शहरी बच्चे पास हुए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर महेंद्रगढ़ टॉप पर रहा है और नूही जिला इस बार भी फिसड्डी रहा। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत हेल्दी कंपटीशन के चलते इस बार टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी नहीं की गई। इस बार के 12वीं के परिणाम बहुत बेहतर और कई तरह से अहम है, जिसके पीछे बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव नकल पर नकेल लगना बता रहे हैं। अब इंतजार है 10वीं के रिजल्ट का, जिसको लेकर चेयरमैन ने कहा है कि 15 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा।